हाय गाइस, स्वागत है आपका म्यूज इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर पर। आज हम लोग बात करेंगे बैक फॉर्मेशन पर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपके एग्जाम में अफन ये क्वेश्चन आते रहता है शॉर्ट नोट में। मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर यूनिवर्सिटी के इंग्लिश ऑनर्स से जो बिलोंग करते हैं, जो बच्चे आफ्टर इंटर इंग्लिश ऑनर्स लेते हैं और भागलपुर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाते हैं, तो आपको ये टॉपिक बैक फॉर्मेशन पढ़ना पड़ता है। तो इसमें क्या है, बैक फॉर्मेशन क्या है, तो इसमें तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। बैक फॉर्मेशन एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर हम लोग एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं, इसके बाद डिटेल में फिर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? लिखा है बैक फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज द बैक फॉर्मेशन। पार्ट 1 फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपका फॉर्मिंग वर्ड, जो वर्ड क्रिएट करते हैं, इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ इस तरह के और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिससे हम लोग एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल देख रहे हैं बैक फॉर्मेशन इन एटिमोलॉजी। हमने क्या लिखा है, बैक फॉर्मेशन, द डेफिनेशन ऑफ बैक फॉर्मेशन। इन एटिमोलॉजी बैक फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड। इन एटमोलॉजी बैक फॉर्मेशन क्या है, बैक फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड। देखो यहां पर लिखा है अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड बनाने का एक तरीका है बैक फॉर्मेशन। बाय द बैक फॉर्मेशन, बैक फॉर्मेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में नया वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। लिखा है इन एटमोलॉजी बैक फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड रिमूविंग एक्चुअल सपोर्ट और अफिक्स। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि एक नया वर्ड आपके पास है, जस्ट सपोज दैट यू हैव अ वर्ड लाइक टीचर। आप इसी से एक नया वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। रिमूविंग मतलब हटा देना है ना, इससे आप अगर ER को रिमूव कर देते हैं तो देखिए एक नया वर्ड बन जाता है, वो है आपका टीच। तो इसी टीचर से आप टीच बनाए ना। तो ये जो प्रोसेस हुआ, आप टीचर से टीच बनाने के लिए किस किस प्रक्रियाओं से गुजरे? सिर्फ एक प्रक्रिया से। देयर इज ओनली वन वे टू क्रिएट टीच फ्रॉम द टीचर। ओके, हियर रिमूव ER, यहां पर आपने ER को रिमूव करा और टीच बन गया, एक नया वर्ड बना। यही प्रोसेस बैक फॉर्मेशन कहलाता है। आगे और समझिए, रिमूविंग एक्चुअल सपोर्ट और अफिक्स। अफिक्स तो आप समझ ही रहे हैं, अफिक्स क्या है? अफिक्स इज द ग्रुप्स ऑफ लेटर जिसको क्या करते हैं, किसी वर्ड के शुरू में या तो फिर अंत में जोड़ के नया वर्ड बनाते हैं ना। मैं डिटेल पर बात करूंगा अफिक्स पर, फिलहाल आप यहां समझिए। लिखा है द वर्ड बैक फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना। लिखा है द वर्ड बैक फॉर्मेशन इज क्वाइंड। क्या मतलब होता है क्वाइंड? क्वाइंड का मतलब होता है खोजना, निकालना, पाना, जो समझ लो आप। द वर्ड बैक फॉर्मेशन, ये जो बैक फॉर्मेशन वर्ड हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं, क्या है भाई? क्वाइंड बाय जेम्स मॉरे। इट्स अ नेम द पर्सन हु क्वाइंड द टर्म बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन को सबसे पहले किसने निकाला? जेम्स मॉरे। मेरे साथ बोलेंगे तभी क्लियर होगा। जेम्स मॉरे ने। कब भाई? 1889, 1889 ईस्वी में, सॉरी 1889। क्लियर है? जेम्स मॉरे ने 1889 में इस वर्ड का फॉर्मेशन किया, इस वर्ड को क्वाइंड किया। नेक्स्ट, इन अदर हैंड आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि बैक फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड। जो मतलब होता है क्रिएट का, वही मतलब यहां पर फॉर्मिंग का भी होगा। फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड, एक नया शब्द बनाने का क्या है? तरीका है, प्रोसेस है ना। बैक फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड। क्लियर है? देखिए मैंने एक लाइन और लिखा है, द रिजल्टिंग नियोलॉजिम। क्या लिखा है? नियोलॉजिम। जब तक आप मेरे साथ बोलेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। बोलेंगे द रिजल्टिंग नियोलॉजिम इज कॉल्ड बैक फॉर्मेशन, है ना। क्या मतलब होता है नियोलॉजिम का? नियोलॉजिम का मतलब होता है देयर इज अ न्यू वर्ड इन द लैंग्वेज, दैट्स कॉल्ड नियोलॉजिम। ओके, हियर आई गिव यू 3 एग्जांपल्स, दैट इज टीचर। देखिए टीचर से आप क्या किए, रिमूव कर रहे हैं ER को। When we remove ER from the teacher, it will be teach, means that it's a new word in the etymology. By back formation we coin the word teach. This is the process of back formation. Okay, the second example, that is novelist. novelist से हमने क्या किया, IST को रिमूव किया। यहां पर लिखा है रिमूविंग। IST को जब हमने रिमूव किया तो बन गया क्या भाई? novelist. It's the process of forming a new word, that's called back formation. Are you getting my points? Okay, very good. Here the third example, editor. What I wrote here, editor. Editor से जब आप OR को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? edit. यही प्रोसेस तो बैक फॉर्मेशन कहलाता है। इट्स अ वेरी इजी गेम। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो सेम टू सेम हूबहू आप लिख सकते हैं और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यदि आप भागलपुर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और आपका इंग्लिश ऑनर्स है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए एक्टिव रहेंगे। और अगर आप लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस स्टडी के लिए। आज के लिए यहीं तक, फिर मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।